मालूम है मेरी जो प्रेजेंट जिम्मेदारी थी कमिश्नर केन डेवलपमेंट एंड डायरेक्टर शुगर्स, इसकी तो लिमिटेड स्कोप है। जैसा कि हमारे शुगर केन डेवलपमेंट रेगुलेशन होता है, शुगर केन डेवलपमेंट करने के बाद उसको फैक्ट्री को पहुंचाना है, टाइमली उसको क्रशिंग करना है। वो शुगर केन जैसा कि फैक्ट्री में परचेज़ करने के बाद उनको 14 डेज़ में पेमेंट भी दिलाने का ज़िम्मेदारी हम निभाते हैं। इसको भरपूर कर रहे हैं क्योंकि 14 डेज़ के अंदर 99% पेमेंट हो गया है। सारे फार्मर्स को इसका फ़ायदा पहुंचा है। इसके बाद लॉकडाउन पीरियड में जो भी शुगर एसेंशियल कमोडिटी है उसका सप्लाई चेन भी हमने इंश्योर किया है। कभी भी ये जो केन डेवलपमेंट और शुगर का सप्लाई कमी नहीं हुई है, सफिशिएंट स्टॉक हमारे पास है। इसी तरह सारे फैक्ट्रीज़ में जो एम्प्लॉइज़ है उनका वेलफेयर भी हमने देखा है। अभी तो हालात बहुत अच्छे हैं कर्नाटक में शुगर के लिहाज से। इसके साथ साथ 2 दिन पहले रियासत कर्नाटक मुझे कमिश्नर फॉर लेबर इस ओहदे पर मुंतखब किए हैं। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जैसा कि आपको मालूम है कोविड-19 अभी चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड और लेबर्स का बहुत बड़ा मसला अभी आगे आकर है। जैसा माइग्रेंट लेबर्स जो सफ़र हो रहे हैं उनके लिए लेबर डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक काम कर रही है। बिगिनिंग में थोड़े खामियां थे, अभी उसको समझ गए हैं। जो लॉकडाउन पीरियड में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को फूड जो कुकड फूड जो है उनको पहुंचाने में कामयाब हुआ है डिपार्टमेंट। इसी तरह तकरीबन 13 लाख कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, इनके लिए इमीडिएटली अभी 5,000 जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था उनके अकाउंट को पहुंच गया क्योंकि उनका डेटाबेस और उनका अकाउंट नंबर हमारे पास था। ऑनलाइन में उनको 5,000 रुपये दे दिए, पहले 2,000 उसके बाद में 3,000 रुपये अभी उनको दे दिए गए हैं। इसी तरह अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो लेबर्स है, माइग्रेंट लेबर्स है, उनका डेटाबेस नहीं था, अभी वो भी कलेक्ट करके वो भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ में जो लेबर्स बाहर स्टेट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहते हैं, तकरीबन 6 लाख लेबर्स अभी हमारे पास रजिस्टर किए हैं सुविधा पोर्टल पे। 4 लाख लेबर्स अभी जा चुके हैं। उनको ट्रेन में जाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट से, जैसा कि सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट जो फूड देने का काम कर रहा है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से फूड दे रहे हैं। इसके साथ में NGOs भी साथ दे रहे हैं, स्पेशली जो हमारे बेंगलुरु में मर्सी फाउंडेशन है, बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो भी हमारा मदद डिपार्टमेंट की मदद कर रहे हैं। इसी तरह अभी जो बार्बर्स हैं प्लस धोबीस है उनके लिए भी 5,000 डिक्लेयर किए हैं। अभी 2 दिन में हम एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, एप्लीकेशन कॉल करेंगे, उनको भी ऑनलाइन पैसा भरने का सिलसिला भी जारी रहेगा। सो इसी तरह ओवरऑल ये डिपार्टमेंट जो है बेहतरीन काम कर सकता है क्योंकि हमारे पास तकरीबन 21 एक्ट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के 4 एक्ट है। इसके तहत हम इंडस्ट्रियल फोर्स वर्क जो होता है उसके साथ इनके लिए मिनिमम वेजेस, वेलफेयर स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इनके लिए देते हैं। साथ साथ में उनका सारा वेलफेयर ये डिपार्टमेंट से देखा जाता है। मगर डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा चैलेंज आया है। द डिपार्टमेंट इज़ इन क्राइसिस नाउ। लेबर जो जा चुके हैं उनको वापस लाना है, उनको फिर से एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा। जी, अभी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो था उसमें तकरीबन 13 लाख जो लेबर्स थे कंस्ट्रक्शन एंड वगैरह फील्ड में बेंगलुरु और कर्नाटक, टोटल कर्नाटका का। सो उनका डेटा हमारे पास था, उनका वेलफेयर देखा है और उनको एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए भी हमने काम किया है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हमारे पास 6 लाख डेटा अभी मिला है। अभी तकरीबन 2-3 लाख लेबर्स का डेटा कलेक्ट करना है। 6 लाख में 4 लोगों को हमने भेज चुके हैं, अभी 4 लाख भेज चुके हैं 6 लाख में। डिफरेंट स्टेट्स, विद इन द स्टेट भी है, आउटसाइड द स्टेट। मेजॉरिटी यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के हैं और नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे। सो उनको भी भेज चुके हैं। अभी 2 लाख लोग हैं। हर दिन 2 से 4-5 ट्रेनें चल रही हैं। जैसा ट्रेन अरेंज होता है उसी तरह हम उनको फूड पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं।
अभी बेंगलोर जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे हमारी टीम सारे ऑफिसर्स तैनात किए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो बड़ा क्राइसिस होगा सर, ये सब लेबर अगर चले जाएंगे तो उनको रोकने की क्यों नहीं कोशिश करी? अभी क्या है, जो बिगिनिंग में जो लेबर्स थे 2-3 वीक का वो अंदाज़ा कर रहे थे, मगर ये 2-3 महीने हो गया, इस वजह से उनमें भी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। जैसा कि उनको वेजेस नहीं मिला, रहने के लिए जो डिमांड कर वेजेस नहीं मिलने की वजह से रेंट नहीं दे पाए, खाने के लिए तंगी होगी, और जो सारे इंडस्ट्रीज़ थे बंद हो गए हैं अभी फ़िलवक्त। अभी गवर्नमेंट बहुत सारे पैकेजेस डिक्लेयर किया है, जैसा कि पैकेजेस के तहत तो वो इंडस्ट्रीज़ ओपन होना है। ओपन होने के बाद हम जो हमारे पास डेटाबेस अभी पक्का डेटाबेस है, सो इस डेटाबेस के वजह से हम उनको वापस ला सकते हैं, किसी भी मोमेंट में हम ला सकते हैं। मगर ये लॉकडाउन पीरियड का जो क्राइसिस था, इसको ख़त्म करना है। वंस इट इज़ ओपन, इंशाल्लाह हम उनको कन्विंस करके ला भी सकते हैं। चलिए।